एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार विवाद रहा, कई प्रदर्शन रहे, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या रहा ये देखने वाली बात। आज सुनवाई हुई, उसके बाद में कई विषयों पर चर्चाएं हुई। सरकार को भी इस मामले को लेकर फटकार दी गई है। सिंपल सा रुख ये था, सरकार से नाराजगी थी कि आपने जवाब क्यों नहीं पेश किया, और अभी तक आपने जब मैंने स्टेटस को का ऑर्डर किया था कोर्ट ने, तो उसके बाद फील्ड में इनको क्यों पोस्टिंग दी। अभी जिसके अंदर जो पहले ट्रेनिंग के लिए जिनको भेज दिया गया था वो घर बैठेंगे सारे? नहीं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो ट्रेनिंग करेंगे ही। अभी यथायथ स्थिति का ही आदेश किया है आज भी। तो मुख्य बिंदु क्या रहे आज जिनके ऊपर चर्चाएं रही, और फिर उनके ऊपर क्या क्लेरिफिकेशन कोर्ट की तरफ से दिया गया, सरकार की तरफ से क्या? मुख्य बिंदु ये रहा, जो कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया था उससे कोर्ट ने क्या चाहा था सरकार से, इस चीज पे आज कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार विवाद रहा, कई प्रदर्शन रहे, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या रहा ये देखने वाली बात। आज सुनवाई हुई, उसके बाद में कई विषयों पर चर्चाएं हुई। सरकार को भी इस मामले को लेकर फटकार दी गई है। हमारे साथ अधिवक्ता साथ में है। सर, किस तरह से इस मामले के अंदर आज कोर्ट ने कहा है, क्या आदेश दिए हैं, आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली, अगली तारीखें क्या? सिंपल सा रुख ये था, सरकार से नाराजगी थी कि आपने जवाब क्यों नहीं पेश किया, और अभी तक आपने जब मैंने स्टेटस को का ऑर्डर किया था कोर्ट ने, तो उसके बाद फील्ड में इनको क्यों पोस्टिंग दी। जबकि सरकार ने आके क्लैरिफाई किया कि हमने कोई पोस्टिंग नहीं दी है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस। इनका फर्स्ट स्टेज प्रोसेस आरपी एकेडमी में खत्म हो गया था, अब सेकंड स्टेज प्रोसेस चल रहा है, जो कि हमने कहा है। तो सरकार का यही रुख था कि हमने कहीं से भी कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं करी है। कोर्ट का था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे स्टे किया था, जबकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले ही हो चुका है। तो कोर्ट ने उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए ये बताया आज कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेके हमारा स्टेटस को का आदेश नहीं था, हमारा आदेश पूरी भर्ती को लेके था कि अब इसमें कुछ भी चीज़ आगे प्रोसीड नहीं होनी चाहिए। तो अभी जिसके अंदर जो पहले ट्रेनिंग के लिए जिनको भेज दिया गया था वो घर बैठेंगे सारे? नहीं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो ट्रेनिंग करेंगे ही। अभी यथायथ स्थिति का ही आदेश किया है आज भी। तो फिर अब आने वाले फैसलों के अंदर अगली तारीख क्या दी गई है और उसके अंदर क्या निर्णय ले जाएंगे? तारीख 10 फरवरी को दी गई है। इसमें बहुत चीज़ें हैं। कोर्ट ने माना कि ये जो एक इशू है ये बहुत टेक्निकल है, और इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स इशू है, जिसके लिए कोर्ट ने अमिकस क्यूरे को अपॉइंट किया है, जो कोर्ट की मदद करेगा इसमें क्या करना चाहिए। तीसरी चीज़, हम लोगों ने ये कहा कि जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है, तो एसआईटी अपनी जो रिपोर्ट देगी सरकार को, वो तो अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही देगी, उसके विपरीत जाके तो कुछ देगी नहीं। और जो एजी साहब या फिर कैबिनेट कमेटी की जो भी रिपोर्ट है वो भी एसआईटी की जो जांच है उसी के आधार पे है। तो एसआईटी की जांच जो है उस पर चार्जशीट पेश हो चुकी है। अब वो कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड करेगा ट्रायल में कि ये जो जांच है ये सही है या गलत है। तो अभी से ही प्राइमा फेसाई उसको सही मान लेना ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, क्रिमिनल लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो ये चीज़ हमने कोर्ट में रखी, तो कोर्ट ने कहा कि अब इसको हम अच्छे से ही सुनेंगे, एक इलैबोरेटिव वे में सुनेंगे 10 तारीख को। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। अच्छा, मुख्य बिंदु क्या रहे आज जिनके ऊपर चर्चाएं रही, और फिर उनके ऊपर क्या क्लेरिफिकेशन कोर्ट की तरफ से दिया गया, सरकार की तरफ से क्या? बिंदु ये रहा, जो कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया था उससे कोर्ट ने क्या चाहा था सरकार से, इस चीज़ पे आज कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। दूसरा कोर्ट ने दूसरा हम लोगों की तरफ से ये था कि ये मैंडेमस में रिट मेंटेनेबल है या नहीं है, इन चीज़ों पे बातचीत हुई। तीसरी चीज़ ये थी कि जो मैंने आपको बताया कि क्या एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसको प्राइमा फेसाई मान लेंगे या नहीं मानेंगे, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये कन्विक्ट है या नहीं है। इस चीज़ पे बात हुई। चौथी चीज़ बात हुई कि इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं जो कि गवर्नमेंट के बिजनेस से रिलेटेड हैं, कैबिनेट कमेटी के बीच के और सरकार के और ऑफिसर्स के बीच में, वो डॉक्यूमेंट इनको कहाँ से मिले? ना तो इन्होंने प्रॉपर सोर्स से इसको लिया है आरटीआई से, तो ये लोग ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के में भी कवर होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर भी हमने अपना ऑब्जेक्शन उठाया। तो इन सब चीज़ों पे अब एक डिटेल्ड इश्यूज फ्रेम होकर बहस होगी 10 फरवरी के अंदर। अब जो जिन विषयों पर चर्चा होगी उसके बाद में सरकार भी अपनी तरफ से अब कुछ पॉइंटर्स और रखने वाली है, या फिर जो एसओजी की जो जांच हुई, जितने भी जांचें हुई जिसके अंदर ये पाया गया कि वास्तविकता के अंदर इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, उन मुद्दों पर बात होगी? नहीं सर, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं वास्तविकता में इस भर्ती के अंदर धांधली हुई है, मेरे हिसाब से इस भर्ती के अंदर कोई धांधली नहीं हुई है। धांधली हुई है नहीं हुई है कोर्ट डिसाइड करेगा, ट्रायल डिसाइड करेगी। अगर धांधली हुई है तो उन लोगों को सजा मिलेगी, और धांधली नहीं हुई तो वो लोग बरी होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक एसओजी की जांच रिपोर्ट पे ये मान लेना कि धांधली हुई है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो इसको अभी अपन कुछ नहीं कह सकते कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। तो कुल मिला के अभी जो फैसला आया है उसके आधार पे अगली तारीख जो है 10 फरवरी दी गई है, उनके ऊपर मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी। आपकी तरफ से जो इसमें अधिवक्ताओं की तरफ से जो बात रखी गई है उसके अंदर कुल मिला के कोर्ट ने आने वाले निर्णय के अंदर कौन से मुख्य बिंदुओं के ऊपर अपनी बात को तय कर छोड़ा? अभी डिटेल्ड ऑर्डर एक बार आ जाने दीजिए, जब डिटेल्ड ऑर्डर होगा तब हम लोग आपको बताएंगे। अभी तो हम लोगों ने भी जो मौखिक डिक्टेशन हुआ था वो बताया था, तो उसमें कोर्ट में इतनी भीड़ होती है, इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती कि हर एक बिंदु पे क्या बोल रहे हैं। तो एक बार डिटेल्ड ऑर्डर टाइप होकर जब आज बाहर आ जाएगा तो उसके बाद विल अपडेट यू। ठीक है सर। तो
अधिवक्ता हमारे साथ में, वेदांत साथ में थे। जिस तरह से आज जो कोर्ट के अंदर तमाम चीज़ें हुई है और जिस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार विवाद रहा और साथ जिसमें छात्र और लोग हैं सरकार के खिलाफ रहे, साथ में पिछली सरकार के समय में तमाम चीज़ों के ऊपर जिन बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई और आखिरकार सड़कों के ऊपर जो है प्रदर्शन करते हुए इसमें लोग नजर आए। लेकिन अब कोर्ट ने इसमें तारीख है, अगली तारीख दे दी है 10 फरवरी 2025 को कोर्ट की तरफ से अगला निर्णय दिया जाएगा। यथावत अभी तमाम चीज़ें जो हुई है उनको यथावत रखा गया है और साथ में आने वाली तारीख के ऊपर फैसला ये होगा कि जो इस तमाम चीज़ें हुई है जिसके अंदर एसओजी की जांच है उसके ऊपर केवल फैसला लिया जो है नहीं जा सकता। अभी जो इसके अंदर न्यायालय की तरफ से आने वाले 10 तारीख को जो ये फैसला लिया जाएगा कि जो तमाम चीज़ें हुई है 10 फरवरी को जो इसके अंदर और भी जो साक्ष्य हैं वो जुटाए गए हैं, साथ के अंदर जो ट्रेनिंग के अंदर जो अभी गए हुए हैं यथावत ट्रेनिंग करेंगे और आने वाले फैसले के ऊपर ये तय होगा कि जो सरकार के खिलाफ जो युवा है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग रखी जाएगी या सरकार अपने पॉइंटर के आधार पर जो चीज़ें दे रही है वो तय की जाएगी। मेरे सहयोगी जावेद के साथ में दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।